Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study prepositions part 2. आज की वीडियो में हम preposition का part 2 पढ़ेंगे. ठीक है, हमने कहाँ छोड़ा था? अंडर पे छोड़ा था. अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे. और प्रीपोजिशन क्या होता है? जो किसी सेंटेंस में, किसी नाउन में, प्रोनाउन में हमें रिलेशन बताता है. ठीक है, वो हमारा होता है प्रीपोजिशन. तो अब है हमारा ओवर किस लिए यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारा ओवर होता है वो होता है जब कोई चीज़ ऐसे करके उसके ऊपर से जा रही हो. ठीक है, हमारा ओवर वहाँ पे यूज़ होता है. मतलब जैसे कोई चीज़ है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये बोर्ड है और इसके ऊपर से कोई चीज़ जा रही है तो वो होता है ओवर, कि उसके ऊपर से जा रही है. ठीक है, तो हमारे से ये बॉल है, द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स. जो हमारी बॉल है वो बॉक्स के ओवर है, ऊपर है. ठीक है, द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल. जो थीफ थे, जो चोर थे, वो उन्होंने जंप की ओवर द वॉल के ऊपर से. द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. जो डॉग थे वो जो फेंस होती है उसके ऊपर से जंप कर गए. तो हमारा जो ओवर होता है वही होता है कि जो बताती है कि जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जा रही होती है वो होता है हमारा ओवर. ठीक है, अब है हमारा बिटवीन. हमारा बिटवीन कहाँ पे यूज़ होता है? अब देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे भी एक बॉक्स है. ठीक है, और बीच में उसके क्या है? हमारी एक बॉल. तो बिटवीन कैसे यूज़ होता है? जब हमारा किसी दो चीज़ के बीच में एक चीज़ हो, वो हमारा बिटवीन के लिए यूज़ होता है. जैसे इस बॉक्स के बीच में और इस बॉक्स के बीच में एक बॉल है तो वो हमारा बिटवीन है. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? द बॉल इज़ इन बिटवीन दी बॉक्सेस. जो बॉल है वो बॉक्सेस के बीच में है. द बॉल इज़ इन बिटवीन द बॉक्सेस. ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स में, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10. नंबर्स लिखो जो बीच में आते हैं 1 to 10 के. तो ये हमारा मतलब बिटवीन होता है वो इसलिए यूज़ होता है जब कोई चीज़ हमारी दो चीज़ के बीच में होती है. ठीक है, हमारा अमंग कहाँ पे यूज़ होता है? अब देखो, यहाँ पे हमने बिटवीन देखा कि जो चीज़ किसी दो चीज़ के बीच में हो, किसी दो चीज़ के बीच में हो, वो हमारा, उसके लिए हमारा बिटवीन यूज़ होता है. अब है हमारा अमंग कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे दो चीज़ के लिए हमने बिटवीन देखा. यहाँ पे हमारी कितनी चीज़ है? 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं. तो उन 4 बॉक्सेस के बीच में हमारी क्या है? एक बॉल. 4 बॉक्सेस के बीच में हमारी एक बॉल है. तो मतलब जो बिटवीन यूज़ होता है वो तो बस 2 के लिए होता है, वो ना 3 के लिए होता है ना 4 के लिए, बस 2 के लिए. और जो हमारा अमंग होता है वो यूज़ होता है चाहे वो 4 के बीच में हो कोई चीज़, 3 के बीच में हो, 5 के बीच में हो. मतलब जब बहुत सारे जनों के बीच में एक चीज़ होती है वो हमारी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमंग. ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं. द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस. द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस. जो एक बॉल है वो 4 बॉक्सेस के बीच में है, तो हम कैसे लिखेंगे? द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस. सेकेंड एग्जाम्पल, प्रिया इज़ स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स. जो प्रिया है वो खड़ी है कहाँ पर? अपने दोस्तों के बीच में. अमंग हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में. अमंग इसलिए यूज़ होता है मतलब जब कोई दो से ज़्यादा चीज़ के बीच में एक चीज़ हो, मतलब जिसको हम देखते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था ना, तो मतलब जो अमंग होता, मतलब जो हमारा बीच में होता है वो सब्जेक्ट देख लो, और जो हमारी जो साइड की चीज़ें होती है वो होता है प्रेडिकेट. ठीक है, तो मतलब जो दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में एक चीज़ हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अमंग. ठीक है, हमारा बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है? बिहाइंड किस लिए यूज़ होता है? किसी चीज़, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो वो हमारे लिए यूज़ होता है बिहाइंड. ठीक है, जैसे एक देखो, जैसे यहाँ पे बॉल पे एक बोर्ड लग रहा है. ठीक है, वो जो हम ऐसे पढ़ेंगे, द
वॉल इज़ बिहाइंड दी बोर्ड, जो वॉल है वो बोर्ड के पीछे है। अब हम देखेंगे कि अब वॉल को देखते हैं, अब है इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ कैसे पढ़ेंगे? द बोर्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ द वॉल, जो बोर्ड है वो दीवार के आगे है और जो दीवार है वो बोर्ड के पीछे है, तो पीछे के लिए बिहाइंड और जो आगे है उसके लिए इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बॉक्स है और एक बॉल है। अब बॉक्स के आगे है बॉल, है ना, पीछे तो नहीं है, आगे है, तो यहाँ पे है इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के आगे है, इन फ्रंट है, फ्रंट है। तो अब देखते हैं हमारा बिहाइंड मतलब जो बॉक्स के पीछे है ना, बॉक्स के पीछे है बॉल, तो हम लिखेंगे द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स, जो बॉल है वो बॉक्स के पीछे है। अब हमें और एग्जांपल देखते हैं। ट्री इज़ इन फ्रंट ऑफ हाउस, जो ट्री है, जो पेड़ है वो घर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, घर के सामने है, फ्रंट है। द ट्री इज़ द ट्री इज़, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो अब यहाँ देखते हैं। द ट्री इज़ बिहाइंड दी हाउस, जो ट्री है वो घर के पीछे है, और यहाँ तक क्या, ट्री इज़ इन फ्रंट ऑफ दी हाउस, जो ट्री है वो घर के आगे है। तो जो हमारा बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ यूज़ होता है वो कैसे होता है? बिहाइंड मतलब पीछे के लिए और इन फ्रंट ऑफ आगे के लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम बस इतना पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।